जो स्त्री अपने पति के साथ रात में सोती है, शास्त्रानुसार क्या परिणाम होता है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि यह सही है या गलत है। मैं आपको एक प्राचीन कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं। कृपया कहानी को ध्यान से सुनो और समझे साथ 3 खास बातें जिन्हें पति पत्नी को ध्यान में रखना चाहिए और सीखना भी चाहिए। प्राचीन भारत की भूमि पर एक ऐसा गांव बसा था जहां जीवन सरल था और लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जहां साधु महात्मा आकर अपने प्रवचनों से लोगों का मार्गदर्शन करते थे। इन साधुओं के ज्ञान के कारण ही यह गांव आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बना हुआ था। इसी गांव में सुमित्रा नाम की एक महिला रहती थी। सुमित्रा और उनके पति विश्वेश्वर एक आदर्श दंपति माने जाते थे। उनका जीवन सुखद और सुसंस्कृत था, लेकिन सुमित्रा का मन हमेशा एक प्रश्न में उलझा रहता था। पति पत्नी के बीच रात के समय का संबंध क्या केवल शारीरिक होता है, या इसका हमारे जीवन और आत्मा पर कोई गहरा प्रभाव भी पड़ता है? मैंने कई बार इस बारे में अपने पति से चर्चा की, लेकिन वह संतोषजनक उत्तर नहीं पा सकी। एक दिन गांव में प्रसिद्ध साधु देवेश्वर जी के आगमन की घोषणा हुई। यह सुनकर सुमित्रा ने तय किया कि वह अपने प्रश्न का उत्तर उनसे प्राप्त करेगी। गुरुदेव, मैं आपसे एक व्यक्तिगत और गूढ़ प्रश्न पूछना चाहती हूं। बेटी, निर्भय होकर अपना प्रश्न पूछो। जो शंका तुम्हारे मन में है वह शायद औरों के मन में भी हो। गुरुदेव, शास्त्रों में पति पत्नी के संबंधों का महत्व बताया गया है। विशेष रूप से रात के समय उनके साथ रहने को लेकर क्या कोई आध्यात्मिक नियम है? क्या यह केवल शारीरिक आवश्यकता है, या इसका हमारे जीवन पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ता है? तुमने एक गूढ़ प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर मैं तुम्हें सीधे शब्दों में नहीं दूंगा, क्योंकि ज्ञान केवल सुनने से नहीं, अनुभव से प्राप्त होता है। इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और एक प्रयोग का सुझाव दूंगा जो तुम अपने पति के साथ करना। पुराने समय में मगध राज्य के एक नगर में यशोदा नाम की महिला रहती थी। वह धर्म और कर्तव्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थी। उनके पति धर्मपाल भी अपने नाम के अनुरूप एक धार्मिक व्यक्ति थे। दोनों का दांपत्य जीवन सुखी था, लेकिन यशोदा के मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। पति पत्नी के शारीरिक संबंध क्या केवल भौतिक सुख तक सीमित है, या इसका हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है? स्वामी, क्यों न हम ऋषि जी से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करें? उनके मार्गदर्शन से हमें सही ज्ञान मिलेगा। हाँ, यह एक अच्छा विचार है। गुरुदेव, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। पूछो बेटी, क्या प्रश्न है? गुरुदेव, पति पत्नी के शारीरिक संबंधों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह केवल भौतिक सुख तक सीमित है, या इसका हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अनुभव और आचरण से ही मिल सकता है। मैं तुम्हें 3 रातों के लिए एक प्रयोग का निर्देश देता हूं। इस प्रयोग के बाद तुम स्वयं जान जाओगी कि पति पत्नी के संबंधों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्शी ने कहा, पहली रात तुम दोनों अलग अलग कक्षों में सो। यह रात्रि ध्यान और आत्मविश्लेषण के लिए है। अपने मन में केवल ईश्वर का स्मरण करो और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करो। गुरुदेव, यह रात मेरे लिए बहुत शांतिपूर्ण थी। मैंने महसूस किया कि आत्मा के शुद्धिकरण के लिए एकांत कितना महत्वपूर्ण है। मैंने भी यही अनुभव किया। अलग रहने से हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। आर्शी ने दूसरी रात के लिए निर्देश दिया। आज रात तुम दोनों एक ही कक्ष में रहोगे, लेकिन कोई शारीरिक संबंध नहीं रखोगे। केवल प्रेम और स्नेह के साथ एक दूसरे के निकट रहो। गुरुदेव, हमने अपने जीवन की कहानियां, सुख दुख और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। हमारी बातों में एक गहरी समझ और प्रेम झलक रहा था। हमने महसूस किया कि हमारे संबंधों में एक नई गहराई और समझ आई है। अर्शी ने फिर पूछा, रात्रि का अनुभव कैसा रहा? यशोदा ने उत्तर दिया, गुरुदेव, इस रात ने हमें एक दूसरे के प्रति स्नेह और आदर को और गहरा कर दिया। मैंने महसूस किया कि केवल शारीरिक संबंध ही हमारे प्रेम का आधार नहीं है। धर्मपाल ने भी सहमति जताई। तीसरी रात अर्शी ने कहा, आज रात तुम दोनों अपने शारीरिक संबंध निभाओ। ध्यान रहे, यह केवल वासना के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रेम, सम्मान और धर्म के साथ होना चाहिए।
उस रात यशोदा और धर्मपाल ने ऐरष्य के निर्देश का पालन किया। उनके बीच का संबंध न केवल शारीरिक था, बल्कि उसमें प्रेम, स्नेह और एक गहरी आध्यात्मिक भावना भी थी। सुबह ऋषि ने दोनों से पूछा, अब तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? यशोदा ने कहा, गुरुदेव, मैंने महसूस किया कि शारीरिक संबंध भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल सुख नहीं होना चाहिए। जब यह प्रेम और धर्म के साथ किया जाता है तो यह आत्मा को ऊंचा उठाने का साधन बन जाता है। धर्मपाल ने जोड़ा, मैंने भी यही अनुभव किया। संयम और संतुलन से जीवन में समग्रता आती है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने 3 रातों के इस प्रयोग से जो अनुभव किया वही शास्त्रों का सार है। पति पत्नी का संबंध केवल शारीरिक नहीं है, यह 3 स्तरों पर प्रभाव डालता है। पहला शारीरिक स्तर, यह ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन यदि इसे अति में ले जाया जाए तो यह थकावट और असंतुलन का कारण बन सकता है। दूसरा मानसिक स्तर, यह स्नेह, प्रेम और विश्वास को गहरा करता है। तीसरा आध्यात्मिक स्तर, जब यह संबंध धर्म और संयम के साथ निभाया जाता है तो यह आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। शास्त्रों का यही संदेश है कि पति पत्नी का संबंध पवित्र है। यदि इसे प्रेम, सम्मान और धर्म के साथ निभाया जाए तो यह जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। लेकिन यदि यह केवल वासना तक सीमित रह जाए तो यह नाश का कारण बन सकता है। सुमित्रा और विश्वेश्वर ने ऋषि की बातों को गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में भी इन 3 स्तरों पर संतुलन लाना आवश्यक है। सुमित्रा ने कहा, गुरुदेव, आपने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है। अब हम अपने संबंधों को और अधिक पवित्र और अर्थपूर्ण बनाएंगे। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ और अपने जीवन को धर्म, प्रेम और सच्चाई के साथ जियो। यही जीवन का सार है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि पति पत्नी को साथ सोना चाहिए या नहीं। क्या पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक संबंध तक सीमित है या उससे ऊपर भी है? तो दोस्तों, मेरा कहना तो यही है कि पति पत्नी का रिश्ता आत्मीय होता है। 2 आत्मा का मिलन होता है ना, कि सिर्फ एक शारीरिक मिलन तक सीमित होता है। यह उससे कहीं आगे तक है। धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपकी अति कृपा होगी।